आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहार विधानसभा क्षेत्र के रावतपुरा टोला में सहायक शिक्षक रामकरण द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह। इस मौके पर उनके साथ लाहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित राजकुमार राजू मौल्या भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उनके साथ लाहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी भी मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी लाहार एसडीएम भी आर्य प्रजापति मुख्य रूप से भी मौजूद रहे। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको लाहार की दिखा रहे हैं, जहां पर रावतपुरा टोला में सेवानिवृत्त रामकरण द्विवेदी जी के विदाई समारोह अवसर पर पहुंचे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। इस मौके पर लाहार जनपद पंचायत के अध्यक्ष मोंटी राजावत महुआ भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सेवानिवृत्त रामकुमार द्विवेदी जी ने लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी को भगवान श्री रामचंद्र का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। ग्वालियर से पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा को भी स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान किया गया। तस्वीरें इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको लाहार विधानसभा क्षेत्र के टोला की दिखा रहे हैं, जहां पर रामकुमार द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने पर पहुंचे लाहार एसडीएम आर्य प्रजापति एवं जिला शिक्षा अधिकारी एचएस तोमर एवं लाहार विकास खंड के अधिकारी परिहार एवं रोन ब्लॉक के अधिकारी करण सिंह एवं शैलन सिंह कुशवाहा मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। निवेदन है, कृपया सेवानिवृत्त हुए हैं उनका पुष्प और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करें। आप लोग क्रमबद्ध तरीके से आते जाएं। हमारे मध्य में हमारे संचालक महोदय आ चुके हैं। उमाशंकर बंधुओं, निश्चित तौर पर शिक्षक सरकारी लाइनों में तो रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, परंतु वह हृदय से और विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क से कभी वह पृथक नहीं होता, जुदा नहीं होता। कौरवाणाम कृष्णोपदिष्टो विजयो विजेता। कौरवों के युद्ध में अर्जुन जो से हमें मार्गदर्शन दिया, इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया, बाधा रहे तत्वों से समाज की नींव नहीं हिलती, बाधा रहे तत्वों से समाज की नींव नहीं हिलती, कीर्ति कठोरता से नहीं बल्कि कोमलता और त्याग से मिलती। इसका नेतृत्व करना बस हमारी यही है कामना। गरीब समाज का नेतृत्व करना संयम और परिश्रम सबसे बड़ा काम है। शरीर की खुराक अन्न, वैसे आत्मा की खुराक सत्य आराम ही आराम है। और नमन करते हुए चंद पंक्तियां कहता हूँ। टोला की पावन भूमि को करता हूँ नमन, इस विशाल क्षेत्र का बस खिलता रहे चमन, क्षेत्र में बरसता रहे अमन और सदा रहे निर्मल। आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आह्वान करना प्रसाद जी के विषय में उनके जीवन और संघ साथ शिक्षक और से उमा संघ साथ शिक्षक से मृत्यु तक की शिक्षक लोग दशानन भक्त लोग कथा करते हैं। आपके कल्याण मिसाल कायम करो। उन्होंने पुष्प गुच्छ द्वारा माननीय हमारे रमन गुरुदेव देखिए यहाँ पर देखिए सप्रेम है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने विदाई समारोह को संबोधित किया। संस्कृत करके एक मुखिया के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। सभी शिक्षित, कई रोजगारों में, और किसी पर भी परिवार पर ऐसा एक कलंक नहीं है, किसी राजनीति में तो है नहीं, लेकिन सास की सेवा में और समाज में रहते हुए किसी पर परिवार में कोई किसी ने अंगुली उठाई हुई। ऐसे लोग आज के समय में रामकरण जी जो आज इस तरह निष्कलंक हो गए, आज प्रतिष्ठा प्राप्त की है, मैं अपने इस इलाके में शिक्षा जगत में उनकी मैं भूल प्रशंसा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी तय किया, मैं चाहता था मैं स्वयं कहूँ जब आप सेवानिवृत्त हुए, अभी तक आपने शिक्षा में तमाम लोगों को का गठन और आगे बढ़ाने का काम किया। कई शिक्षक पढ़ाई हुए बालक आपसे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचकर आपका गांव का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब आपने स्वयं
हम लोगों की आशा के अनुरूप समाज सेवा में काम करने का संकल्प लिया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, वहाँ आगे बढ़ें। अभी शिक्षक और क्षेत्र में अपने सिर्फ परेशान लोगों के लिए भी आप उनका नेतृत्व करें और अपना जिस प्रकार सम्मान है आपने रोजगार सेवा में किया, उसी प्रकार का सम्मान प्राप्त करें। तो आप भी, आपसे बड़ा अनुरोध है, रामकरण द्विवेदी जी में अनुरोध है, कम से कम आप शिक्षा जगत से आज अलग हो रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने गांव को साफ सफाई इससे दिया, तो इसमें भी आप अपना नाम रोशन करें कि आपने समाज के लिए भी अपने का पार्ट हो गया। जिस सोच के काम करना चाहिए कि रामकरण द्विवेदी जी का उज्जवल भविष्य से कामना करता हूँ। तो एक आदर से अपने आप शीश झुक जाता है। और आज जितनी भी ऊंचाइयों पर जो भी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, कहीं ना कहीं शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान उनकी तरक्की में होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सेवानिवृत्त जरूर हुए हैं, लेकिन जीवन के एक नए अध्याय को भी आप प्रारंभ करें। इस प्रकार से हम किसी का दुख दूर कर सकें, किसी के काम आ सकें। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो कड़े काके पागु लाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च है। जीवन में कब कौन किसके काम आता है, ये भी एक अलग धरा है। कई बार आप देखते हैं कि शिक्षक की बताई हुई शिक्षा जीवन में पल पल अपने साथ रहती है। तो एक बार मैं सुंदर भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। सभी उपस्थित जनों को बारंबार प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कभी बेकार नहीं होता, ये शासकीय प्रक्रिया है। शिक्षक से हम लोग सब निर्माण हमारा हुआ है, कई अधिकारियों का निर्माण हुआ है। शिक्षक रिटायर होने के बाद भी आपने देखा होगा गांव में कहीं बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बैठा कर शिक्षा देने का कार्य करते हैं। हम द्विवेदी जी से आशा करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है आपकी। आप अपने ज्ञान को हम लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य करें, आगे बढ़ाने का कार्य करें। और आज वो विभाग से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। बिल्कुल सभी लोगों की सेवानिवृत्ति एक दिन होती है। जो कर्मचारी होते हैं, सेवा का एक काल होता है, समय होता है, और वो समय पूरा ठीक से अगर वो कर लेता है तो इतनी अच्छी विदाई हो रही है उनकी, तो ये साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। ये अपने आप दिखाई दे रहा है कि जिसके विदाई समारोह में इतने लोग विराजमान हैं, इतनी विभूतियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, तो हम उनको नतमस्तक हैं। और आज वो आज़ाद पंछी हो गए हैं। विदाई किस बात की? नौकरी, सरकारी सेवा होती है, तहत तो नौकरी, हम उसको नौकर कहते हैं गांव की भाषा में, या सेवक कहते हैं शिष्ट भाषा में। परम श्रद्धेय जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आज से वो आज़ाद पंछी हो गए हैं। और को भक्ति में परिवर्तन करके भगवान के चरणों में शेष जीवन को लगा दे, मर्यादित जीवन जिए, तो जीव का कल्याण हो सकता है। लेखरा जी को हम यहाँ से पीओ के चार्ज में ले जा रहे थे, उस समय भी मैंने द्विवेदी जी से कहा नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपको टोला को देखना पड़ेगा, तो सर आप ले जाएं, हम लोग कर लेंगे। और वास्तव में एक आदर्श शिक्षक
से तात्पर्य मेरा शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है। यदि हम समाज से नहीं जुड़े हैं तो हम शिक्षक नहीं हैं। तो मेरा अन्य सभी जो यहाँ शिक्षक साथी हैं उनसे भी मेरा यही है कहना कि हमारे दुबे जी से सीख लें और उनके जैसे उनने किया विद्यालय के लिए, समाज के लिए, ऐसा ही करने का प्रयास करें। दुबे जी का कार्यकाल का मैं कहना चाहूँगा, हमारे सम्माननीय दुबे जी ये जो है शिक्षक के पद पर जलालपुरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुमरोल तथा 21 वर्ष बहुत लंबा समय होता है एक संस्था में, और वो भी साथियों गांव में रहना। गांव में 3 वर्ष में ही लोग शिकायत करने लगते हैं। दुबे जी का इतना अच्छा कार्यकाल 21 वर्ष का, तो ये वास्तव में सम्माननीय योग्य ही है। मैं समझ सकता हूँ कि इतने लोग जो है और हमारे इतने व्यस्त समय में से समय निकाल के आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये उनका सबसे बड़ा सम्मान है। दुबे जी का कुल कार्यकाल सर जो है 35 वर्ष रहा है और 35 वर्ष की सेवाओं में जहाँ भी वो रहे हैं बहुत अच्छा उनने अपना प्रयास किया है विद्यालय को देने का। और यही समय रहता है कि जब हम जो है अधिवास की आयु पूर्ण करके और सेवानिवृत्त होते हैं तो दुबे जी से मैं यही कहना चाहूँगा, यही मेरा निवेदन है दुबे जी से कि अब जो है हमारा, क्योंकि मैं भी अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, तो चौथेपन में अब हम चौथेपन में प्रवेश कर रहे हैं। चौथेपन में हमें जो है समाज को समय देना चाहिए और अपने लिए भी समय देना चाहिए। अभी तक आपने अधिक से अधिक समय जो है विद्यालय को दिया, अब परिवारिक जनों की बारी है, उनको भी समय दें और परब्रह्म परमेश्वर से भी अपन जो है अपनी डोर लगाएं ताकि जो है जो अगला जन्म है वो हमारा सफल करता है। लेकिन मेरी यात्रा की यही खुशी है कि मैंने समाज और राष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हुए भारतीय संस्कृति एवं शिक्षक के पद की गरिमा को रखते हुए अपनी यात्रा सफल की है। अपने जीवन की सबसे बड़ी यही पूंजी मेरी है। मेरे स्टाफ ने सभी ने हर मुश्किलों में मेरा साथ दिया, विद्यालय के हर कार्य में मेरी मदद की। आप लोगों के हंसमुख चेहरे को देखकर ही हमारे अंदर ही एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। आज हमारे रास्ते अलग होने जा रहे हैं। जब भी मैं वहां से जाऊंगा या यहाँ से जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आपके साथ गुजरी हुई ढेर सारी यादों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का स्नेह स्वभाव, वात्सल, स्वजनता पूर्ण व्यवहार जो मिला है आपके साथ हर पल मुझे हमेशा याद आएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपने सेवा काल में अपार खुशियाँ मिले। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहो, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। अपने विद्यालय परिवार के स्टाफ से मैं निवेदन और करता हूँ, कहीं मुझसे जाने अनजाने में मन वाणी से कर्म से कोई भूल हो गई हो तो आप सभी हमको अपना समझ करके क्षमा कर देंगे। मैं अब एक गीत के माध्यम से अपनी करुणा भरी कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि इस समय मेरे शरीर में जो वेदना है, मेरे हृदय की जो गत है, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से समुद्र की तीव्रगामी लहरें चल अचल प्राणियों को छिन्न भिन्न करती अवल रूप से आगे बढ़ती हैं। इसी प्रकार से आज हमारे हृदय की रक्त धारा है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ रही है। और मैं आपको आज एक छोटा सा गीत, पहले तो मैं ये कहूँगा, गीत आंसू पहुँचकर सृजन की गा रहा हूँ। मैं अपने दर्द को
मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले ही चला जाऊं पर मेरी याद रहना चाहिए। भले ही चला जाऊं लेकिन मैं स्टाफ वालों से निवेदन करता हूं कि मेरी याद फिर भी करते रहना, क्योंकि हमारे कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। अलविदा कहकर जब तू दूर होता है, आंखें देखती हैं मगर दिल मजबूर होता है। और सुनिए, मैं क्या करूंगा, ये अभी मुझे प्रेरणा मिल चुकी है कि मैं अपनी जिंदगी को और भी जिंदा बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी को और भी जिंदा बनाऊंगा। हम कलम से खून का रिश्ता निभाऊंगा। डॉक्टर साहब के सानिध्य में रहकर समाज सेवा में हाथ बटाऊंगा। समाज सेवा में हाथ बटाऊंगा। मेरा यही ध्येय है कि मैं समाज सेवा करूंगा और डॉक्टर साहब के सानिध्य में रहकर जो भी आदेश मिलेगा उसको मैं तन कथन करूंगा। याद आएगा प्रेम ये तुम्हारा, तुम्हारे बिना ना मन लगेगा हमारा। भीगी हुई पलकों से, भीगी हुई पलकों से हम जा रहे हैं। बिछड़ने के गम से हम रो रहे हैं। आएगी जो जो याद तुम्हारी, कैसे चलेगी भूलो सांसें हमारी। मुबारक हो तुमको ये विदाई हमारी, मुबारक हो तुमको ये विदाई हमारी। मगर दिल से न होगी रिहाई तुम्हारी, मगर दिल से न होगी रिहाई तुम्हारी। आप सभी का स्नेह, सहयोग, प्रेम इसी तरह से निरंतर मुझे मिलता रहे, इसी आशा और आकांक्षा। सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार पढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।